दोस्तों, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और बिना किसी थकान के पृथ्वी यह काम कई अरबों सालों से करती आ रही है और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर आज जीवन का बैलेंस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बार काल्पनिक दुनिया में झांक कर तो देखिए, अगर पृथ्वी थोड़े टाइम के लिए भी घूमने के लिए मना कर दे और पृथ्वी का रोटेशन रुक जाए, इसके बाद पृथ्वी पर क्या मंजर होने वाला है। अब आप में से शायद कुछ लोग कहे कि हमें तो वैसे भी पृथ्वी के घूमने का पता नहीं चलता है, तो हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आने वाला है या फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस गलतफहमी को आप दिमाग से निकाल ही लीजिएगा। पृथ्वी के रुकते ही इंसान से लेकर जानवर हर चीज ईस्ट डायरेक्शन की ओर उड़ने लगेगा। पृथ्वी की रोटेशन रुकने के कुछ ही मिनट बाद जो आप उड़ते हुए तबाही देखेंगे जो सब कुछ खत्म करके रख देगी। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे शब्दों में पूछेंगे कि रोटेशन रुकने के बाद इंसानों के धरती पर बचने की कितने परसेंटेज चांस है, तो हम आपसे कहेंगे कि सर्वाइवल की सोचना भी मत। शॉर्ट टर्म में भले ही आप सर्वाइव कर जाए, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके सर्वाइवल के कुछ परसेंटेज चांस को भी खत्म कर देंगे। रोटेशन के रुकने से होने वाली तबाही को समझने से पहले चलिए अर्थ को समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हर सेकंड अपने एक्सिस पर घूम रही है। अपने ही अक्ष पर इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लगता है और इस पूरे टाइम फ्रेम में हमें दिन, रात और शाम और सुबह देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक दिन अगर पृथ्वी अपना रोटेशन बंद कर दे या फिर किसी वजह से इसका रोटेशन बंद हो जाए, तो पहले ही पल में जो आप महसूस करेंगे वो धरती पर अब तक की सभी तबाही से सबसे घातक होगा। पृथ्वी के रुकते ही इंसान, चीजें, जानवर और जो कुछ भी आपके पास दिखाई दे रहा है वह तेज रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में उड़ने लगेगा। और क्या आप जानते हैं कि उड़ते हुए आपकी स्पीड कितनी होगी? आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगेंगे। आप चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हवा की रफ्तार को किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं रोका जा सकेगा। इतनी तेज हवा में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो। इस तबाही को शुरू होने में केवल कुछ सेकंड का वक्त लगेगा और केवल 1 मिनट में ही आप प्रकृति का वो विकराल रूप देखेंगे जिससे कोई नहीं बच पाएगा। बड़ी बड़ी सुनामी लहरें शहर में 17 मील तक अंदर घुस जाएगी। बात करें ग्रेविटी की, तो ये 10.20% से बढ़ जाएगी। इतनी ग्रेविटी में अगर आप ऊपर की ओर उछलने की कोशिश भी करेंगे तो ज्यादा जोर से नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि ग्रेविटी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी। ऐसे में इंसान और जानवर का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आपके शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। इससे चीजों का वजन भी पहले से ज्यादा महसूस होगा। अब बात करें प्रकृति में आए बदलाव की, तो समुद्र में बेहद बड़ी हाई टाइड उठेगी। महासागरों में मौजूद सारा पानी पोल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का खींचाव ज्यादा होगा। अब तक आप जिन 7 समुद्रों को जानते हैं उनकी संख्या केवल 2 ही रह जाएगी। एक महासागर उत्तर में अपनी जगह बनाएगा, जबकि दूसरा सागर हमें दक्षिण में देखने को मिलेगा। आज जिन देशों को आप कनाडा, यूरोप और रसिया के नाम से जानते हैं, उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारे देश कुछ ही देर में टाइटैनिक की तरह पानी में डूब जाएंगे। ये उलटफेर पूरी दुनिया को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि सबसे विकसित शहर जैसे शिकागो, बोस्टन और सीटल जलमग्न होने की वजह से अपनी पहचान खो देंगे। खैर, तबाही का ये रूप केवल इन्हीं शहरों को देखने को नहीं पड़ेगा, बल्कि न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन देशों के भी ज्यादातर हिस्से जल समाधि ले लेंगे। समुद्रों का ऐसा बंटवारा पृथ्वी की शक्ल ही बदल देगा। अब तक जो दुनिया पानी के नीचे गहराई में छिपी थी वह जमीन पर आ जाएगी और जमीन के कई हिस्से पानी में चले जाएंगे। भूमध्य रेखा के पास हमें एक बहुत बड़े महाद्वीप का निर्माण होता दिखाई देगा, जबकि उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में केवल महासागर होंगे। अब ना तो कोई एशिया होगा और ना ही कोई अमेरिका। अगर आप सोच रहे हैं क्यों, तो बता दें कि भूमध्य रेखा पर बनने वाला महाद्वीप जमीन को सभी तरह से जोड़ देगा। सभी लोग सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मेशन को देखने के लिए हम बचेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। विनाशकारी सुनामी और महाद्वीपों के उलटफेर की वजह से हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास ना तो रहने के लिए घर बचेंगे और ना ही खाने के लिए कोई फूड स्टोर। सभी संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। जहां पृथ्वी के एक हिस्से में केवल ठंड पड़ेगी, वही दूसरे हिस्से में सूखे वाले हालात होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा वहाँ रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि आपकी त्वचा गर्मी से झुलस जाएगी। पानी की एक एक बूंद सूख जाएगी। गर्मी इतनी होगी कि अगर आप पेड़ पौधे लगाने की कोशिश भी करेंगे तो उनका सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा। मरीन एनिमल्स और मैमल्स के अस्तित्व के बारे में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि उनकी बर्बादी की कहानी हमसे भी भयानक होगी। ज्यादातर प्रजातियां धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी।
डायनासोर के मास एक्सटेंशन के बाद ये दूसरी विनाशकारी घटना होगी जिनसे केवल कुछ ही प्रजातियां बचने में सफल हो पाएगी, और जो ऐसा कर पाएगी उनकी संख्या भी बेहद कम होगी। रोटेशन रुकने पर धरती अपने अक्ष का चक्कर तो नहीं लगाएगी, लेकिन सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में जरूर घूमेगी, और इसलिए उसका एक दिन एक साल के बराबर हो जाएगा। ऐसे में खेती करना और पेड़ पौधे लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी क्षेत्र में 6 महीनों के दिन होंगे और वही दूसरे क्षेत्र में 6 महीने की रातें। जहाँ सूरज की रोशनी तेज होगी वहाँ गर्मी हद से ज्यादा होगी, और जहाँ रात होगी वहाँ जमा देने वाली ठंड अपना कहर बर पाएगी। आप ये समझ लीजिए कि आधी पृथ्वी 6 महीने के लिए करीब करीब मॉल्टन स्टेट में होगी, जबकि बाकी बची आधी पृथ्वी बिल्कुल बर्फ बन जाएगी। जिस क्षेत्र में सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ तापमान 95.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, और 6 महीने के लिए ये तापमान कांस्टेंट रहेगा। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में 6 महीने के लिए रात होगी वहाँ तापमान -57 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि ना तो आप गर्मी में जी पाएंगे और ना ही जमा देने वाली ठंड आपको बचा पाएगी। समुद्र में मौजूद मरीन लाइफ भी इससे प्रभावित होगी। अगर कुछ जीव सर्वाइव कर भी जाए तो एक जगह लावा वही महासागर की दूसरी तरफ बर्फ उन्हें तिल तिल करके मरने पर मजबूर कर देगी। समुद्र के सबसे गहरे क्षेत्र में पनपने वाली वनस्पति भी इससे प्रभावित होगी। धीरे धीरे वे पानी के अंदर ही दम तोड़ देंगे। जो लोग मानसून सीजन एंजॉय करते हैं उन्हें अब बारिश का लुत्फ उठाने को नहीं मिलेगा। खैर, इससे फ्लूड जैसी स्थिति से इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मानसून ना होने की वजह से जो समस्याएं होगी उनका समाधान इंसान चाहकर भी नहीं निकाल पाएगा। स्प्रिंग सीजन में खिलते हुए फूलों का मजा लेने वाले लोगों को अब कभी वो आनंद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोटेशन के रुकते ही सारे मौसम मानो गायब हो जाएंगे। हम इसे किसी भी तकनीक की मदद से नहीं सुधार पाएंगे। अब ना तो हमारे पास इकोसिस्टम होगा और ना ही उसे दुरुस्त करने वाले मौसम। उसके बाद भी अगर इंसान बच गए तो उन्हें सबसे बड़ी समस्या से निपटना होगा, और वो समस्या है मैग्नेटिक फील्ड की। ये बदलाव इंसान के लिए सबसे खतरनाक और विनाशकारी होगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप उड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास बचने के लिए पैरासूट नहीं है, और जमीन की ओर आते हुए आपकी मौत होना पक्की है। मैग्नेटिक फील्ड के हट जाने से लाइफ के एग्जिस्टेंस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड हमें केवल दिशा बताने का काम नहीं करता है, बल्कि जिंदा रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ये सुरक्षा कवच हमें स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। सूरज से आने वाली सौर हवाओं की ये दिशा बदल देता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटता है तो हमारा वही हाल होगा जो आज मार्स का है। इस कवच के हटने पर सोलर रेडिएशन ओजोन लेयर को चीरते हुए अंदर पृथ्वी के वातावरण में घुस सकती है। रेडिएशन के अंदर आते ही धीरे धीरे इसके प्रभाव से जीवन खत्म हो जाएगा। इंसान ही नहीं बल्कि एक छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए मर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक ही दिन में तो नहीं होगा, बल्कि ऐसा होने में समय लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि मंगल का इतिहास हमारे आने वाला कल बन जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी तरह बच जाएंगे, तो बता दें कि हमारी जीवन संभावना 0% होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे सारे प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे, और इतनी तकनीक बनाने के बाद भी कोई टेक्नोलॉजी हमें बचाने का काम नहीं आएगी। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का रोटेशन कितना जरूरी है। अगर हम इसे एक दिन के लिए भी रोक दे तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है, और अगर हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो कोई हमें नहीं बचा सकता है। इससे एक बात तो साफ होती है कि हमारी एग्जिस्टेंस प्रकृति के बनाए सिस्टमेटिक रूल्स के चलते हैं, और इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन नहीं रुकने वाला है। ये तो नॉलेज के पर्पज की वजह से हम आपको काल्पनिक बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह का मंजर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।